Dear friends, welcome back to my YouTube channel Plays Classes. Today in this video we will learn how to speak English with one word. Dear friends, आपका अपने YouTube चैनल Plays Classes में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप सीखेंगे कि एक शब्द से इंग्लिश को कैसे बोला जाए। इंग्लिश की शुरुआत यदि मैं करना चाहता हूँ, यदि मेरी इच्छा है कि मैं इंग्लिश बोलूँ, इंग्लिश स्पीक करूँ, तो मैं एक शब्द से इंग्लिश का शुरुआत कैसे करूँ, आज के वीडियो लेक्चर में आप यही सीखने वाले हैं। इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू टू स्पीक इंग्लिश। यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा, बोलना होगा, तभी आप इंग्लिश बोल पाएंगे, अन्यथा आप इंग्लिश बोल नहीं पाएंगे। इसलिए यू विल हैव प्रॉब्लम्स बट आर डे विल कम व्हेन यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। सो आई वांट टू से यदि आपको इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश की शुरुआत करनी पड़ेगी। जब तक आप इंग्लिश बोलेंगे नहीं, शुरू में आपकी कठिनाइयाँ होगी, आपको बोलने में समस्या होगी, लेकिन जब आप धीरे धीरे इनको बोलने लगेंगे, इंग्लिश का उच्चारण करने लगेंगे, इंग्लिश का अपने डेली लाइफ में प्रयोग करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि एक वर्ड से हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद वन वर्ड, एक वर्ड से इंग्लिश की शुरुआत कैसे करें और एक वर्ड से इंग्लिश कैसे बोलें। तो बहुत ही आसान है, बस आपको वर्ब याद होने चाहिए, क्योंकि बिना वर्ब के सेंटेंस का निर्माण नहीं हो सकता। वी कैन नॉट मेक द सेंटेंस विदाउट वर्ब, बट वी कैन मेक द सेंटेंस विद वर्ब। डियर फ्रेंड्स, बिना वर्ब के आप सेंटेंस का निर्माण नहीं कर सकते हैं, सेंटेंस को नहीं बोल सकते। वर्ब से आप सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं, अर्थात केवल वर्ब बोलने से ही आपका वाक्य निर्माण हो जाएगा। तो आपको बहुत सारे वर्ब याद कर लेना है और आपको उनको बोलना है और धीरे धीरे आपको बोल लें। जैसे आपको बोलना है कम, अब कम मीन्स आओ या आइए। अगर आपसे बड़े हैं तो कहेंगे प्लीज़ कम, या कहिए कम आओ। आपसे छोटे हैं तो कम, आपसे बड़े हैं तो प्लीज़ कम। ठीक इसी प्रकार से गो, छोटे हैं तो कहेंगे गो, बड़े हैं तो प्लीज़ गो। अब कम मीन्स होता है आओ या आइए, गो मीन्स होता है जाओ या जाइए। ठीक उसी प्रकार से और भी बोल सकते हैं राइट, लिखो। अब छोटे हैं तो राइट और बड़े हैं तो प्लीज़ राइट, कृपया लिखो, या विनम्रता को प्रकट करने के लिए केवल इतने कह सकते हैं लिखिए, प्लीज़ राइट। आइए, प्लीज़ कम, जाइए, प्लीज़ गो। इस प्रकार से वर्ब से बहुत सारे सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। आप कह सकते हैं सिट मीन्स बैठो, आप कहेंगे प्लीज़ सिट तो हो जाएगा बैठिए, प्लीज़ सिट बैठिए। ठीक इसी प्रकार से आप बोल सकते हैं स्टैंड अप तो खड़े हो जाओ। अगर प्लीज़ स्टैंड अप बोलेंगे तो हो जाएगा खड़े हो जाइए, प्लीज़ स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। ठीक इसी प्रकार से बहुत सारे आप बोल सकते हैं। और वह बोल सकते हैं वॉश, अब वॉश मीन्स धो, कहेंगे प्लीज़ वॉश तो हो जाएगा धोइए। ऐसे बहुत सारे वर्ब के मदद से आप हज़ारों सेंटेंस, लाखों सेंटेंस, करोड़ों सेंटेंस को बोल सकते हैं। बट आपको बहुत सारे वर्ब याद होना चाहिए। केवल वर्ब बोल देंगे कम, आइए या आओ, गो जाओ या जाइए, राइट लिखो या लिखिए, सिट बैठो या बैठिए, स्टैंड अप खड़े हो जाओ या खड़े हो जाइए, वॉश धो या धोइए, क्लीन साफ करो या साफ करिए। अब मैंने कहा कि आपसे बड़े हैं तो प्लीज़, और अगर छोटे हैं तो केवल वर्ब बोल देंगे कम आओ, और बड़े हैं तो कहेंगे प्लीज़ कम, कृपया, मतलब कृपया बोलिए या ना बोलिए, वहाँ पर आपका विनम्रता आपको प्रकट करेगा। प्लीज़ राइट लिखिए, प्लीज़ गो जाइए, प्लीज़ स्टैंड अप खड़े हो जाइए, प्लीज़ वॉश धोइए। इस प्रकार से बहुत सारे वर्ब हैं जिनको आपको क्लीन, वॉश, बाथ, टेक, ईट, ड्रिंक, बहुत सारे वर्ब हैं जिनको आप याद कर सकते हैं और एक वर्ड से इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पहले इन छोटे छोटे वर्डों से आप इंग्लिश की शुरुआत कीजिए, उसके बाद इनके आगे आप शब्दों को जोड़ते रहिए और यही सेंटेंस धीरे धीरे बहुत बड़े सेंटेंस का रूप धारण कर लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ रहा होगा कि
आपको इंग्लिश की शुरुआत कैसे करनी, हाउ टू स्पीक इंग्लिश विद वन वर्ड। एक वर्ड से हम सेंटेंस का शुरुआत कैसे करें, इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें। तो ऐसे ही आप बहुत सारे वर्ब को याद कर लीजिए, कम, गो, राइट, सिट, स्टैंड अप, वॉश, क्लीन, स्टॉप, स्टे। बहुत सारे वर्ब हैं जिनको आप याद कर सकते हैं और उनकी मदद से आप एक वर्ड से इंग्लिश बोलना शुरू कर सकते हैं। अब डियर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सेंटेंस आपके लिए लिखा हूँ, उन्हीं सेंटेंसों को मैंने जोड़ जोड़ के बनाया हुआ हूँ। ठीक डियर फ्रेंड्स, देखिए मैंने सम सेंटेंसेस फॉर स्पोकन के लिए कुछ सेंटेंसों को लिखा है। जैसे यहाँ पर लिखा है आओ, आइए, चाहे आओ कहे या आइए, तो मैंने भी इसको क्या कहा, कम। क्या कहा, कम। मैंने कहा कि आपसे बड़े हों तो प्लीज़ कम, छोटे हों तो कम केवल। जाओ या जाइए तो बोल दीजिए गो, कोई दिक्कत नहीं, गो, जाइए। अगर बड़े हैं तो प्लीज़ गो, जाइए। खाओ तो खाओ को बोलेंगे ईट, अब छोटे हैं तो ईट और बड़े हैं तो प्लीज़ ईट। लिखो तो बोलेंगे राइट, क्या बोलेंगे, राइट। बड़े हैं तो प्लीज़ राइट, छोटे हैं तो राइट। अब देखिए मैंने यही सेंटेंस को फिर से रिपीट किया, देखो यहाँ शब्द इसमें जोड़ दिया, यहाँ आओ या यहाँ आइए, तो आप क्या बोलेंगे, कम हियर, एक शब्द बोलेंगे, हियर मैंने बढ़ा दिया, कम हियर। ठीक, यहाँ आओ, कम हियर। अब बड़े हैं तो प्लीज़ कम हियर और छोटे हैं तो कम हियर। अब विनम्रता आपको दिखानी, रिक्वेस्ट प्रकट करना है तो आपको प्लीज़ का यूज़ करना है। अगर बड़े आपसे हैं तो आपको प्लीज़ ही लगाना है, वैसे नहीं बोलना है। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस देखेंगे, आपके सामने है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, वहाँ जाओ, वहाँ। ठीक, तो वहाँ के लिए बोलेंगे गो देयर, मैंने एक वर्ड आगे बढ़ा दिया, गो देयर, वहाँ जाओ। खाना खाओ तो बोलेंगे, देखिए मैंने कहा था खाओ तो ईट, खाना खाओ तो बोलेंगे ईट द फूड, ईट द फूड। ठीक, अगला देखिए, बैठ कर लिखो, मैंने वहाँ पर बताया था लिखो, केवल लिखो या लिखिए, मैंने कहा बैठ कर लिखो तो बोलेंगे राइट सिटिंग, राइट सिटिंग, बैठ कर लिखो। अब देखिए इसी सेंटेंस को मैंने बदल दिया, अब किसी कार्य को ना करना हो, मना करना हो तो मत बोलो या ना बोलो। जैसे कहा जाए मत आओ या ना आओ तो बोलेंगे डोंट, क्या बोलेंगे, डोंट, डोंट कम। अब बड़े हैं तो प्लीज़ डोंट कम और छोटे हैं तो डोंट कम। इसी प्रकार से मत जाओ तो बोलेंगे डोंट गो, मना करना हो तो बोलेंगे डोंट गो। ठीक, डोंट गो। इसी प्रकार से आगे भी सेंटेंस से देखेंगे। डियर फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस आपके सामने है, मत खाओ तो बोलेंगे डोंट ईट, डोंट ईट। मत लिखो, डोंट राइट, डोंट राइट। ठीक, यहाँ से यहाँ मत आओ, ये आओ है, देखेंगे यहाँ मत आओ। अब देखिए फिर देखिए जो मैंने बताया था यहाँ आओ को कम हियर, अब यहाँ बोल रहा हूँ यहाँ मत आओ तो बोलेंगे डोंट कम हियर, डोंट कम हियर, डोंट कम हियर। वहाँ मत जाओ तो बोलेंगे डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट गो देयर। ठीक, इसी प्रकार से खाना मत खाओ तो बोलेंगे डोंट ईट द फूड, डोंट ईट द फूड, डोंट ईट द फूड। अगला है, बैठ कर मत लिखो तो बोलेंगे डोंट, डोंट राइट सिटिंग, डोंट राइट सिटिंग। ठीक, इस प्रकार से आपको बोलना है। अब इन्हीं सेंटेंसों में आप जोड़ते चले जाएंगे तो यही सेंटेंस एक बड़ा सेंटेंस का रूप धारण कर लेगा। बट आप एक वर्ड से इंग्लिश की शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कहना हो लिखो तो राइट, जाओ तो गो, आओ कम, खाओ ईट, बैठो सिट, खड़े हो जाओ स्टैंड अप, धो वॉश, साफ करो क्लीन। इस प्रकार से हजारों सेंटेंस को आप बोल सकते हैं। बहुत सारे वर्ब हैं, बोलो स्पीक, बताओ टेल, जवाब दो आंसर या उत्तर दो आंसर। इस प्रकार से हजारों सेंटेंस को आप एक ही वर्ड से शुरू कर सकते हैं और इंग्लिश को आसानी से बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
मैं बार बार कहता हूँ कि इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश देन यू टू स्टार्ट। तो आपको क्या करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। इनिशियली यू विल हैव प्रॉब्लम्स बट अ डे विल कम व्हेन यू विल एबल टू स्पीक इंग्लिश। शुरू में आपको समस्या होगी, लेकिन एक दिन ऐसा होगा जब आप इंग्लिश को बोल ले जाएंगे। तो जब तक आप शुरू नहीं करेंगे आप इंग्लिश को बोल नहीं पाएंगे। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हो तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। If you are watching for the first time, then subscribe to the channel and also press the bell icon so that you will get the notification of the video that I upload. Thanks. Thank you so much. धन्यवाद।